हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 17.2। देखो 17.2 में दो ही क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं और दोनों क्वेश्चंस में क्या है, हमें ग्राफ दे रखा है। अब करना क्या है, यहाँ पे जो ग्राफ दे रखा है इस ग्राफ को रीड करके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, उन क्वेश्चंस के सिर्फ हमें आंसर लिखना है। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे बुक में ही बता दे रहा हूँ। जहां पे मुझे कुछ कैलकुलेट करना होगा वो मैं उसमें समझा दूंगा। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है इन फिगर 17.3 द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रेनी डेज ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर 2011 एट अ प्लेस। देखो पहली बात को समझो कि ये जो गिवन डेटा है किसका है। एक तो ये किस ईयर का है, 2011 का है। ठीक है, और 2011 में आने वाले स्टार्टिंग के जो 6 मंथ है यानी कि जनवरी से जून तक का यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, और ग्राफ में बता रखा है नंबर ऑफ रेनी डेज कितने हैं। मतलब कि जनवरी मंथ में ऐसे कितने दिन थे जिस दिन बारिश हुई थी। ठीक है भाई, रेनी डेज का मतलब जिस दिन बारिश हुई थी, तो हमें ये बता रखा है कि किस मंथ में कितने रेनी डेज है। ठीक है, ऐसी फरवरी मंथ का बता रखा है, मार्च मंथ का, अप्रैल मंथ का, मई का, जून का, ऐसे हमें बता रखा है। देखो हो सकता है थोड़ा ग्राफ क्लियर ना दिखाई दे रहा हो, तो एक बार जब मैं समझा रहा हूं तो अपनी बुक को पास रखना और वहां पे ग्राफ को रीड करते जाना। ठीक है, उस बुक में तुम्हें और क्लियर दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, तो पहली बात तो ये मैंने समझा दिया गिवन डेटा में क्या है कि यहाँ पे हमें ये बता रखा है कि 2011 ईयर का। ठीक है, और मैं 2011 ईयर के लिए अगर फोकस कर रहा हूं तो क्योंकि इसमें क्वेश्चन आने वाला है जिसमें बात आएगी कि कौन सा ईयर है, ये मैटर करेगा। वो भी समझाऊंगा कहाँ पे इस बात की हमें जरूरत पड़ेगी कि ये कौन से साल का रिकॉर्ड है। तो ये 2011 ईयर के दे रखा है, स्टार्टिंग के 6 मंथ का डेटा है, और क्या दे रखा है, नंबर ऑफ डेज। कौन सा नंबर ऑफ डेज है, रेनी डेज की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पे जो ये बता रखे नंबर ऑफ डेज, ये क्या बता रहा है, यहाँ से रेनी डेज निकल के आएंगे। अब देखो पहली बात मैं ग्राफ को ही समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे जनवरी मंथ में देखो, जनवरी मंथ में ये जो बार बना हुआ है ये कौन सा, पहली बात तो ये क्या दे रखा है, यहाँ पे बार ग्राफ दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बार ग्राफ दे रखा है इसमें देखो जनवरी मंथ में जो हाईएस्ट वैल्यू जा रखी है 12 तक जा रखा है। इसका मतलब एक तरीके से इसका मतलब ये है कि जनवरी मंथ में जो नंबर ऑफ रेन डेज है वो कितने हैं, 12 है। ऐसे ध्यान से देखो जो फरवरी मंथ है, फरवरी मंथ में हमारा ग्राफ जो लास्ट ऊपर तक जा रखा है 10 तक जा रखा है। देखो 10 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ तक रखा है, तो मतलब कि फरवरी मंथ में कितने रेनी डेज है, 10 डेज है। ऐसी मार्च के मंथ में रेनी डेज कितने हैं, अब देखो यहाँ पे जो आया यहाँ पे वैल्यूज कुछ भी नहीं है, लेकिन उससे पहले 6, 8 देखो जाए ये 6 और 8 का मिड वैल्यू है कि नहीं है, तो इसका मतलब मार्च मंथ में जो रेनी डेज है कितने हो गए, 7 हो गए। ऐसी अप्रैल में देखो ग्राफ बना ही न, इसका मतलब अप्रैल में एक भी रेनी डेज नहीं था। मई में कितने रेनी डेज है, 4 रेनी डेज है। और फिर से जून में कितने रेनी डेज, 12। अब ये मैंने ग्राफ को पढ़ लिया, अब मैं 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन पे आता हूँ। ए पार्ट में क्या बोला जाए, विच वाज द ड्राई मंथ। ड्राई मंथ का मतलब ऐसा कौन सा मंथ है जहां पे बारिश हुई नहीं। भाई ड्राई का मतलब क्या होता है, सूखा, यानी कि ऐसा कौन सा मंथ है जिसमें बारिश नहीं हुई। तो देखो अप्रैल के मंथ में हमें ग्राफ नहीं, बार ग्राफ नहीं बनता हुआ नजर आ रखा, मतलब कि अप्रैल वो मंथ है जहां पर एक भी दिन बारिश नहीं हुई। क्योंकि अगर इसमें 2 या 1 दिन बारिश होती तो भाई थोड़ा सा ग्राफ ऐसे बना होता, भले ही वो थोड़ा सा ही क्यों ना होता, उसकी हाइट कम होती, लेकिन होता तो सही। लेकिन इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब अप्रैल मंथ ऐसा है जहां पर बारिश नहीं हुई, और वही हमारे लिए क्या हो गया, ड्राई मंथ। फिर बी वाले, तो पहले वाले में कुछ नहीं समझा, सिर्फ ग्राफ को पढ़ना है और आंसर देना है। बी वाले में विच 2 मंथ हैव द सेम मैक्सिमम रेनी डेज, यानी कि ऐसे 2 मंथ बताओ जिसमें मैक्सिमम रेनी डेज हो और सेम हो, मैक्सिमम भी हो लेकिन दोनों में सेम हो। तो ध्यान से देखो जनवरी और जून वाले का जो बार बना है वो सेम हाइट तक जा रखा है, और उसका कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 12। यानी कि जनवरी मंथ में भी 12 रेनी डेज है, जून मंथ में भी 12 रेनी डेज है। तो आंसर आ जाएगा बी वाले का, जनवरी एंड जून। ठीक है स्टूडेंट्स, सी पार्ट है यहाँ पे, विच मंथ हैज 4 रेनी डेज, कि ऐसा कौन सा मंथ है जहां पे 4 रेनी डेज आए हैं। अब ध्यान से देखो ये जो मई का मंथ है, मई के मंथ में हाइट कहां तक जा रही है, 4 तक जा रखी है, तो मई मंथ वो है जहां पे 4 रेनी डेज थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मई। ठीक है, हाउ मैनी स्मॉल डिवीजन ऑन वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट 1 डे। अब बोल रहा है देखो जैसे यहाँ पे ये 0 है, फिर ये 2, फिर ये 4, फिर 6, कि ये जो वर्टिकल एक्सिस पे जो स्मॉल डिवीजन है, कितने स्मॉल डिवीजन 1 डे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे देखो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, आपका ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे वहां पे स्क्वायर बनते हुए नजर आते हैं। ये मैंने सिर्फ एक स्क्वायर की बात करी। अब इस स्क्वायर के बीच में भी ना, यहाँ पे देखो एक तो बिल्कुल डार्क लाइन होती है, एक इसके बिल्कुल मिडल में होती है। ठीक है, और कुछ लाइनें होती है जो बिल्कुल ही लाइट होती है, यानी कि देखा जाए यहाँ पे 10 डिवीजन ऐसे बने होते हैं, 1 2, ठीक है, ये 5 हो गई है। ध्यान से देखो ऐसे 10 डिवीजन बने होते हैं कि नहीं,
तो इन्होंने कुछ ऐसे लिखा, अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 2। अगर मैं इसको भी कंप्लीट करूं तो यहाँ पे भी 10 डिवीजन बनेंगे ऐसे, 1 2, ये 3 डिवीजन हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, ये 7, ये 8 और ये 9, 10 डिवीजन बन गए। तो थोड़ा ऐसे मुझे समझाना है, तो बात को समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जैसे एक बार देखो यहाँ पे इन्होंने ऐसे लिखा है, यहाँ पे 0 है तो फिर ये 2 है, मतलब कि अगर ये 0 तो ये 2। अब इस 0 से 2 के बीच में ये काउंट करो कितने डिवीजन है। देखो ये 10 डिवीजन बन रहे हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 0 से 2 के बीच में 10 डिवीजन बन रहे हैं। कितने डिवीजन बन रहे हैं? 10। तो इसका मतलब ये जो 10 डिवीजन है, ये 10 डिवीजन 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 डिवीजन। तो भाई 1 को कौन रिप्रेजेंट करेगा? 10/2 कर दो, इज इक्वल टू कितने डिवीजन निकल के आएंगे? 5 डिवीजन निकल के आएंगे। यानी कि जो 5 छोटे छोटे ब्रैकेट मिलकर के यहां तक, देखो यहां तक मेरे 5 ब्रैकेट हो जा रहे हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहां तक 1 को। तो वो सिर्फ यही पूछा गया था कि कितने डिवीजन 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने देखा भाई 0 से 2 यानी कि टोटल हो गया 2। तो इस 2 को कितने डिवीजन रिप्रेजेंट कर रहे थे? 10। तो जब 2 को 10 डिवीजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो 1 को कितने डिवीजन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमने उसको 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर आया 5। तो 5 डिवीजन। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे समझा दिया है। बाकी यहाँ पे मैंने फिर सीधे आंसर लिख रखा है 5 स्मॉल डिवीजन, की 5 स्मॉल छोटे डिवीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 1 को। ठीक है, तो 0 से 2 के बीच में जो लाइट लाइन नजर आ रही है ना, ये वाली लाइन है। एक तो ये बिल्कुल डार्क वाली हो गई, एक ये जो लाइन है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे तुम्हारा 1 है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। ऐसे ही देखो लास्ट आता है इसमें, हाउ मेनी सनी डेज वर देयर इन मार्च। मार्च मंथ में कितने सनी डेज है। अब ध्यान दो, पूछ क्या रहा है, इस पे ध्यान देना होगा। मार्च के मंथ में वो सनी डेज की बात कर रहा है, लेकिन ध्यान दो, अगर यहाँ पे मैं मार्च मंथ को देखूं, वैल्यू कहां तक जा रही है? देखो 7 तक जा रही है, ये यहां तक आ रही है ना, तो यहाँ पे ये 6, ये 7 होगा, फिर 8। तो मार्च मंथ में ये 7, अगर यहाँ पे गलती से हमने 7 लिख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई 7 तो रेनी डेज है। तो जब 7 रेनी डेज है मार्च मंथ में, तो जो बचे हुए बाकी दिन है वो कौन से होंगे? सनी डेज। भाई डेज या तो सनी डेज होगा या रेनी डेज है। भाई रेनी डेज का मतलब बारिश होनी है, और सनी डेज मतलब बारिश नहीं हुई, तो या तो बारिश होगी या नहीं होगी। तो अगर 7 रेनी डेज है, तो भाई ये बताओ मार्च जो मंथ होता है वो 31 का होता है। भाई 31 डेज होते हैं मार्च में, तो अगर मैं 31 में से, अगर मैं ई वाले पार्ट के लिए टोटल दिन कितने होते हैं मार्च में? 31, उसमें से 7 डेज कौन से है? रनी डेज। तो 31 में से 7 माइनस कर दूं तो भाई 24 ही तो बचा। तो 24 डेज ऐसे है जो सनी डेज है। ऐसे ही देखो एफ वाले के लिए, एफ वाले के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। फाइंड द रेशियो ऑफ सनी डेज टू डेट ऑफ रेनी डेज इन द मंथ ऑफ फरवरी। अब देखो यहाँ पे फरवरी की बात चल रही ना, पहली बात तो अब यही आ गई, फरवरी के मंथ में कितने दिन होते हैं। क्योंकि देखो फरवरी को छोड़ करके जो बाकी मंथ होते हैं वहां पे नंबर ऑफ डेज फिक्स होता है, लेकिन फरवरी में कभी 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है। 29 कब होगा? जब वो लीप ईयर होगा। 28 कब होगा? जब लीप ईयर नहीं होगा। तो मैं इसी पर फोकस करना चाहता कि क्या ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो जो 2011 है, अगर ये लीप ईयर होता तो 4 से डिविजिबल, देखो 4 से डिविजिबल नहीं है, और जो ईयर 4 से डिविजिबल नहीं वो हमारा लीप ईयर नहीं, मतलब कि ये लीप ईयर नहीं है। और अगर ये लीप ईयर नहीं है मतलब कि नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में फरवरी में कितने डेज होते हैं? 28 डेज। तो देखो एफ वाले पार्ट में इतना तो हमें समझ में आ गया, एफ वाले पार्ट में कि टोटल डेज कितने होने वाले हैं? 28 डेज। अब ये भी देखो 28 डेज में फरवरी के मंथ में कितने रेनी डेज थे? 10 रेनी डेज है। रेनी डेज कितने हैं? 10। तो फरवरी में 10 रेनी डेज है, तो भाई इसमें अगर 10 रेनी डेज है तो 28 में से माइनस करूंगा 10, तो ये जो 18 है ये कौन से डेज आएंगे हमारे? ये कौन से डेज आएंगे? सनी डेज। तो अगर 10 रेनी डेज है तो सनी डेज कितने आएंगे? 18। अब क्वेश्चन में यही पूछ रखा है, रेशियो पूछा है किसका? सनी डेज का किसके साथ? रेनी के साथ। यानी कि पहले सनी डेज बोला देन रेनी डेज बोला, यानी कि सनी डेज का रेशियो किसके साथ बोला है? रेनी डेज के साथ। तो सनी डेज कितने निकल का है? 18। रेशियो रेनी डेज कितना निकल का है? 10। अब दोनों नंबर रेशियो में जब दो नंबर सेम नंबर से डिविजिबल हो जाते हैं उसको डिवाइड कर देता है। देखो दोनों नंबर 2 से डिविजिबल, तो ये 2 9 जा 18, ये 2 5 जा 10। तो फाइनली आंसर कितना आ चुका? 9/5। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है इसका? एफ वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 पर।
देखो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है इन फिगर 17.4 द डबल बार ग्राफ शो द एवरेज मंथली टेम्परेचर ऑफ 2 सिटीज ओवर अ 3 month पीरियड। रीड द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डबल बार ग्राफ पता है। अब डबल बार ग्राफ कैसे, देखो एक ही मंथ में दो दो ग्राफ बनते हुए नजर आ रखे हैं। एक तो ये जो ब्लू वाली लाइन से बन के मिला है, एक ये जो ब्लैक वाले से, और लिखा भी है यहाँ पे। ये जो ब्लू वाला है ये कौन सी सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिल्ली को। जो ब्लैक वाला ग्राफ है ये कौन सी सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ब्लैक बार बना है, ब्लैक से रेक्टेंगल जो बना है, ये मुंबई वाली सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जो ब्लू वाला भी 3 जगह, तो वो 3 मंथ के लिए है। यानी कि हर एक सिटीज के लिए 3 मंथ का डेटा दे रखा है। दिल्ली का भी 3 मंथ का डेटा है, मार्च अप्रैल मई, और मुंबई सिटीज के लिए भी मार्च अप्रैल मई का डेटा हमें दे रखा है। और डेटा में क्या है, हमें टेम्परेचर बताया गया है कि उस मंथ में कितना टेम्परेचर रहा है, किस सिटीज में रहा है। बात क्लियर आ गई। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि मार्च अप्रैल मई के मंथ में दिल्ली और मुंबई में कितना टेम्परेचर था। बात क्लियर हुई। अब इस गिवन ग्राफ की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस के जवाब हमें यहाँ पे देने हैं। पहला पार्ट क्या है, ए पार्ट, व्हाट डज ईच 1 सेंटीमीटर ब्लॉक ऑन दी वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट। देखो पहली बात तो वर्टिकल एक्सिस पे रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, टेम्परेचर। कि जो वर्टिकल एक्सिस पे ये वैल्यूज आ रखी है 10, 20, 30, 40, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन इसने पूछा है 1 सेंटीमीटर ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो ध्यान देना, 1 सेंटीमीटर ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये पूछा गया है। जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो ग्राफ में जो पूरा स्क्वायर होता है ना, वो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, ग्राफ में जो कंप्लीट स्क्वायर होता है वो कितने का होता है, 1 बाय 1 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ पे हमें यही बताना है कि ये 1 सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान से देखा जाए 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक, देखो यहाँ तक ये इतना हमारा 1 सेंटीमीटर है, इतना ये 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक है। अब 1 सेंटीमीटर का ब्लॉक है, देखो 0 से 10, इसमें इसने दो वो ग्राफ स्क्वायर ले ली ना, 2 स्क्वायर की हाइट आ गई ना। तो एक स्क्वायर में देखा अगर ये 0 है 10 है, तो बीच में क्या होगा, यहाँ पे 5 रखा होगा। तो 1 सेंटीमीटर ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट करेगा, तुम्हारा 5 डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट करेगा। इन्होंने 10 लिखा है, एक्चुअल में ये 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि ध्यान से देखो जो वैल्यूज लिखी है उन्होंने एक स्क्वायर छोड़ के लिखी है 10, फिर तीसरा छोड़ा, देन चौथे पे लिखा, फिर पांचवा छोड़ा, देन छठे पे लिखा। तो एक एक स्क्वायर छोड़ करके लिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, भाई ये 10 यहाँ तक था, तो यहाँ पे ये बीच में है बिल्कुल, तो 0 और 10 का मिड वैल्यू क्या होगा, 5, तो यहाँ पे 5 होगा। इसका मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है। और 1 सेंटीमीटर ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरीके से 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो 5 डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड में बोला गया व्हाट वाज द एवरेज मंथली टेम्परेचर इन मुंबई। मुंबई में जो एवरेज मंथली टेम्परेचर है, यानी कि मुंबई के लिए पूछा है, पहली बात तो इस पर ध्यान दो, मुंबई के लिए। और मुंबई के लिए जो ग्राफ बना है वही जो ब्लैक वाले शेडेड बना है, ब्लैक वाले कलर से, इस पे ध्यान देना होगा, मैं ब्लैक वाले रेक्टेंगल्स पे। ठीक है, मुंबई के लिए पूछा है मार्च अप्रैल और मई के मंथ में। तो देखो मार्च के मंथ में मुंबई के लिए ये जो ब्लैक वाला रेक्टेंगल है कहां तक जा रहा है, देखो 20 तक जा रहा है। अब 20 से ऊपर कितने डिवीजन है ये देख लो ध्यान से। देखो 20 से 30 के बीच में यहाँ पे 20 डिवीजन आ रखे हैं। 20 से 30 के बीच में कितने डिवीजन आ रखे हैं, 20 डिवीजन। अब ये 24 कैसे आएगा, देखो मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख रखी, लेकिन आया कैसे, ये देखो यहाँ पे ध्यान से एक बार बुक को देखो कि 20 से 30 के अंदर कितने डिवीजन बन रहे हैं, 20 डिवीजन बन रहे हैं, 20 डिवीजन बन रहे हैं। इसका मतलब अगर ये 20 डिवीजन बन रहे हैं, तो ये 20 डिवीजन एक तरीके से 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई 20 से 30 के बीच में गैप कितने का हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये 10 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 20 डिवीजन। तो 1 डिग्री सेल्सियस को कितने डिवीजन रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, 20/10, मतलब कि 2 डिवीजन ना यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये ध्यान से देख लो, यहाँ पे काउंट कर लो, ये कितने डिवीजन आ रखे हैं यहाँ पे, यहाँ तक ये 8 डिवीजन बन रहे हैं। तो ये 8 डिवीजन 4 रिप्रेजेंट करेंगे, तो 20 यहाँ पे और उससे ऊपर 8 डिवीजन तो 4। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसे देखो अप्रैल के मंथ में ये 30 से 2 डिवीजन नीचे है, 30 से 2 डिवीजन क्या है, नीचे है। तो इसमें क्या कर देंगे, वो 30 से 2 डिवीजन नीचे है, तो इसमें क्या कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 28, क्योंकि देखो 25 यहां तक आ जाएगा। उसके बाद जब इसको काउंट करोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 28 तक आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस। ऐसी थर्ड वाले का, इसका तो हमें पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, तो कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसका कितना आ जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में बोला गया व्हाट वाज द एवरेज मंथली टेम्परेचर इन दिल्ली ओवर द एंटायर 3 मंथ पीरियड।
कि पूरे टाइम पीरियड के लिए जो 3 मंथ का टाइम पीरियड है उसका एवरेज टेम्परेचर क्या है। मतलब कि एवरेज से मतलब ये है मार्च का टेम्परेचर निकालो, यहाँ से अप्रैल का निकालो, मई का निकालो, जो भी तीनों मंथ का आएगा उन तीनों का क्या कर लेना है, एवरेज कर लेना है। तो मैं पहले दिल्ली के लिए मार्च का निकाल रहा हूं, अप्रैल का निकाल रहा हूं और मई का निकाल रहा हूं। देखो दिल्ली के लिए मार्च के मंथ में कितना टेम्परेचर है, ये ब्लू वाला देखो ये कहां तक जा रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस। तो दिल्ली के लिए मार्च में कितना टेम्परेचर, 30 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली के लिए ही अप्रैल के मंथ में कितना टेम्परेचर दे रखा है, देखो 30 और 40 का बिल्कुल मिड वैल्यू, यानी कि ये 5 यहाँ तक 35 आया होगा, तो ये 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, ऐसे ही दिल्ली के लिए मई के केस में कितना टेम्परेचर, 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया 40। तो यहाँ पे हमसे जो पूछा गया है ना, इन तीनों मंथ का एवरेज पूछा गया है, और एवरेज अभी बताया था कि जब किसी का एवरेज पूछा जाए तो सभी का सम, तीनों का सम डिवाइड बाय कितनी वैल्यूज, 3 वैल्यूज ऐड करोगे। देखो 30, 35, 40, 40, 30, 70, 105, ये 105 आएगा, डिवाइड बाय 3 कर लो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस। तो एवरेज कितना आया उन तीनों मंथ का दिल्ली के लिए, 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही इसका लास्ट क्वेश्चन डी पार्ट, इन विच मंथ वाज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली एंड मुंबई द मैक्सिमम एंड हाउ मच वाज द डिफरेंस, कि किस मंथ में जो दिल्ली और मुंबई का टेम्परेचर है उनका डिफरेंस मैक्सिमम रहा हो। देखो ये जो मैंने मार्च अप्रैल मई का निकाला था, ये मैंने यहाँ पे दिल्ली के लिए निकाला था, ये दिल्ली के लिए निकाला था। और ये जो मार्च अप्रैल मई का गिवन था भाई, ये मार्च का ही गिवन था, ये अप्रैल का गिवन था, ये मई का। लेकिन ये किसके लिए गिवन था, ये हमें मुंबई के लिए गिवन था। एक बार यहाँ पे दोनों के मार्च का डिफरेंस कैलकुलेट करना, अप्रैल का कैलकुलेट करना और मई का। तो जब यहाँ पे जैसे 30 और 25, अगर मैं इनके मार्च मंथ का कैलकुलेट करता हूँ तो 30 और 25 का डिफरेंस कितना रखा है, 6 आ रखा है। तो मार्च मंथ का जो डिफरेंस चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस की बात करता हूँ दोनों के, मार्च मंथ का डिफरेंस कितना निकल के आया, 6 डिग्री सेल्सियस। अप्रैल मंथ का निकालता हूँ तो 35 माइनस 28, 7 डिग्री सेल्सियस निकल के आएगा। और मई मंथ की बात करता हूँ तो 40 और 30 का डिफरेंस कितना, 10 डिग्री सेल्सियस निकल के आएगा। ठीक है, तो ये बताओ भाई किस मंथ में डिफरेंस ज्यादा रखा है, मई के लिए आ रखा है ना। और मई मंथ में कितना टेम्परेचर है, 10 डिग्री सेल्सियस। तो किस मंथ के लिए टेम्परेचर ज्यादा है ये बताना था, और कितना ज्यादा है ये भी बताना था। ठीक है, तो ये हो गया मई 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक्सरसाइज 17 पॉइंट था। तो 17.2 था, मतलब इसमें क्या करना है, सिर्फ ग्राफ को रीड करना था और इसके आंसर्स बताने थे। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 17.2 भी कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, एक छोटी सी गलती है जो मैंने बताया था ना, यहाँ पे अप्रैल के मंथ में मुंबई के लिए, देखो मुंबई के अप्रैल के मंथ में जो वैल्यूज है ये यहाँ पे 29 आएगी। ध्यान से देखो, अभी मैंने बताया था कि 2 डिवीजन 1 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 स्मॉल डिवीजन 1 डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 30 से सिर्फ दो डिवीजन नीचे है ही, अगर बुक में ध्यान से देखो 30 से ये 2 डिवीजन कम है, और 2 डिवीजन का मतलब 1 डिग्री कम है। तो 30 से कम ये 28 नहीं, अगर एग्जैक्टली मेजर करेंगे 29 डिग्री सेल्सियस आएगा। और उससे अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा इनका, यहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस आएगा। लेकिन जो फाइनल आंसर है ये तो हमारा यही रहेगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, बस यहाँ पे 28 ना होकर 29 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, तो थोड़ा एक्यूरेटली पढ़ना सीखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया था यहीं पे कि 2 डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये 30 यहाँ तक है, 30 से सिर्फ 2 डिवीजन नीचे है ना, मतलब कि ये वैल्यू क्या हो गई, फिर 29 हुई। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है।